हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है, लेकिन इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो सैमसंग कंपनी का है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, पैनल का नंबर यहाँ पे है। अभी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम देख लेते हैं, किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर मिल रही है। ये हमारा सेट अभी स्टैंड बाई में है और ये स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पैनल जो है वो नो पिक्चर की कंडीशन में है अभी फिलहाल। तो नो पिक्चर की कंडीशन में जो हमारे पैनल आते हैं अभी उनको चेक करना है, क्योंकि कई पैनल जो होते हैं हमारे जो जीआईपी पैनल होते हैं। जीआईपी पैनल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर गेट कॉफ नहीं लगी होती है, तो उस पैनल को चेक करने का प्रोसेस अलग होता है। और जो पैनल के अंदर गेट कॉफ लगी होती है उसको चेक करने का प्रोसेस अलग होता है। तो अलग अलग पैनल होते हैं, अलग अलग तरीके से चेक किए जाते हैं। हमारे YouTube चैनल पे काफी सारी वीडियोस पैनल से रिलेटेड पड़ी हुई है। काफी सारे टेक्नीशियन उसको देख के काम भी करते हैं और काफी सारे टेक्नीशियन ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं, जो कि पूरा प्रैक्टिकली यहाँ से सीख के जाते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल पैनल को देखिए, रिपेयर करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप आगे अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाएंगे ये सारी चीजें देखते हैं। मल्टीमीटर को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पैनल की हम वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि पैनल में अलग अलग तरीके की जो वोल्टेज बनती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई, लाइट जला लेते हैं। 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और वोल्टेज सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम ये वोल्टेज देखेंगे तो ये जो वोल्टेज है हमारी वो जाती है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। तो डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जो हमारी ये वोल्टेज है 12 वोल्ट की सप्लाई, वो इसके अंदर इनपुट होती है। और यहाँ से होता क्या है कि सबसे पहला जो वोल्टेज हमारा बनेगा वो 3.3 वोल्ट बनता है, क्योंकि डीसी आईसी के अंदर एक बक कन्वर्टर होता है जो कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाने का काम करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट हमारा बन रहा है यहाँ पे, और स्टेबल भी है। और इस 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी हमारा 3.3 वोल्ट जा रहा है। और हमारा अगर आप देखेंगे तो ये टीकॉन आईसी के अंदर भी 3.3 वोल्ट जा रहा है। तो फिलहाल 3.3 वोल्ट जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे सभी जगह 3.3 वोल्ट जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवीडीडी वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो वोल्टेज बनता है वो एवीडीडी वोल्टेज बनता है। अभी एवीडीडी जो वोल्टेज है वो क्यों नहीं बन रहा है ये चीज हमारे को देखनी है, क्योंकि जब तक एवीडीडी वोल्टेज हमारा नहीं बनेगा तब तक वीजीएच और वीजीएल हमारा नहीं बनेगा और हमारा जो पैनल रहेगा नो पिक्चर की कंडीशन में रहेगा। तो इस कंडीशन में देखिए होता क्या है कि कई बार पैनल के अंदर शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो एक बार हम एवीडीडी पॉइंट पर मल्टीमीटर को लगा के रखते हैं और सेट को ऑफ करके दोबारा से ऑन करेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे वोल्टेज में वेरिएशन मिलती है या नहीं मिलती है। तो अभी मेरा सेट ऑन हो गया है, लेकिन कोई भी वेरिएशन इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिली है। जैसे कि मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये दोनों मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। तो सेट हमारा ऑन हो गया है, लेकिन इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पैनल में कहीं ना कहीं पीसीबी में इशू हो सकता है। और अगर पैनल की पीसीबी में इशू है तो प्रॉब्लम कहाँ से है, अब इसको कैसे चेक करेंगे, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके की दिक्कत है तो सबसे पहले हम सेट को ऑफ कर लेते हैं। और ऑफ करने के बाद सबसे पहले हम पैनल के अंदर जितने भी पीएफ लगे हुए हैं सबको शॉर्टिंग के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक भी पीएफ इसके अंदर शॉर्ट होगा
तो हमारा जो पैनल है वो प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, जिससे कि होता क्या है कि अगर ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा तो हमारी कोई भी वोल्टेज जो है नहीं बनेगी, जिससे कि पैनल नो पिक्चर की कंडीशन में रहता है। तो अभी सभी वोल्टेज सभी पीएफ को हमारे को यहाँ पे चेक करना है, ताकि कोई पीएफ अगर हमारे को शॉर्ट मिलता है, खराब मिलता है, तो उसको हमारे को रिप्लेस करना है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो पीएफ अगर हम देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट पीएफ हमारे ओके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एवीडीडी के लिए एक मॉसफेट लगा हुआ है, जो कि पी चैनल मॉसफेट होता है। तो इस मॉसफेट को एक बार हम चेक कर लेते हैं, ताकि मॉसफेट की कंडीशन हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये जो पिन है इसकी ड्रेन पिन है और ये इसकी सोर्स की पिन है। तो अगर मैं ड्रेन टू सोर्स चेक करता हूँ तो ये हमारे को वैल्यू शो कर रहा है 240 से 960 के बीच की वैल्यू शो करना चाहिए। तो ये मॉसफेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है, मॉसफेट में कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि इस पीसीबी के अंदर, क्योंकि ये सैमसंग की पीसीबी है, तो इसके अंदर एक वोल्टेज और बनती है। अगर वो वोल्टेज नहीं बनेगी तो भी हमारे पैनल में पीसीबी में कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। ये सैमसंग के सेटो यानी कि सैमसंग के पैनल में हमारे को ज्यादातर देखने को मिलता है पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं टी रेडी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टी रेडी पॉइंट पे हमारे को देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज अभी हमारे को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो टी रेडी पॉइंट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो अगर टी रेडी पॉइंट पर कोई भी वोल्टेज नहीं है तो दोस्तों इसके अंदर दो तरीके की दिक्कत हमारी हो सकती है। या तो हमारी टीकॉन आईसी खराब हो गई है, या फिर इसके आसपास में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है, या फिर टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये 3.3 वोल्ट टीकॉन आईसी को मिलता है, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और टीकॉन आईसी की एक वोल्टेज और होती है जो कि 1.8 वोल्ट होती है, या 1.1। तो ये वोल्टेज भी हमारी परफेक्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है कि ऑलमोस्ट दोनों वोल्टेज ओके हैं, 3.3 भी ओके है, 1.2 वोल्ट है ये भी ओके है। लेकिन फिर भी टीकॉन आईसी से टी रेडी का जो वोल्टेज है वो आउट नहीं हो रहा है। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों, यहाँ से यानी टी रेडी का जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं टीकॉन रेडी। तो यहाँ से क्या होता है, एक डीसी टू डीसी आईसी के लिए एक इनेबल का काम करता है, जिससे कि जो डीसी टू डीसी आईसी है वो गेट पल्स बनाना शुरू करती है, जिससे कि हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनता है। तो अभी हमारे पैनल के अंदर कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारे को एक चीज करके देखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि टीकॉन आईसी के साथ में एक आईसी और काम करती है, इसको बोलते हैं रोम आईसी। इस रोम आईसी के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, जो कि पैनल के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाला जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर की भी दिक्कत हो सकती है, कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि हम इस आईसी को रिप्लेस करके देखेंगे सेम पीसीबी से, ताकि हमारे को ये चीज कंफर्म हो सके कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास सेम पीसीबी है, और इस पीसीबी के अंदर से हम यहाँ पे से इस आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब तक हमारे को कंफर्म नहीं हो पाएगा तब तक ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो इसके लिए क्या है कि हम इसको रिप्लेस करके देखेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले मैं इस पे एक पेस्ट लगा लेता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए इस तरीके की वीडियो में लाता रहूं और आप अच्छे तरीके से नॉलेज को गेन कर सकें। और अगर आपको भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर आपके को ज़्यादा काम करना है या आगे बढ़ना है, तो आप ट्रेनिंग लेके भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे टेक्नीशियन हैं, अच्छे लेवल पे काम करते हैं, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से काम कराना पड़ता है। तो
ट्रेनिंग अगर आप लेके काम करते हैं तो आपको सपोर्ट भी पूरी मिलती है और लाइफ टाइम सपोर्ट रहती है, जो कि पैनल की भी रहती है, सॉफ्टवेयर की भी रहती है। तो अभी मैंने क्या काम करा है, सेम जो है निकाल के मैंने इस पे लगाया है। तो यहाँ पे हमारे को ये मैंने रोम आईसी को चेंज कर दिया। अभी रोम आईसी चेंज करने के बाद इसकी कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन है। इसको मैं यहाँ से साफ कर लेता हूँ। ये देखिए अभी क्या है, इसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो रोम आईसी का फंडा है ये हमारे को करके देखना होता है, ये चीज कंफर्म नहीं हो पाती है क्योंकि वोल्टेज वगैरह में दिक्कत होती है तो हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के फंडे में हमारे को सेम रोम आईसी निकाल के लगानी पड़ती है क्योंकि ज्यादातर ऐसी प्रॉब्लम कम आती है। तो मैं इसकी टी रेडी पिन पे अगर वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा सेट ऑन हो गया है, देखेंगे। तो टी रेडी पिन पे देखिए यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट मिल रहा है, जो कि हमारे को पहले नहीं मिल रहा था। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एवीडीडी वोल्टेज हमारी 14 वोल्ट ओके है। वी ऑन वोल्टेज ओके है 27 वोल्ट। तो ऑलमोस्ट क्या है कि पैनल की सभी वोल्टेज ओके है। अगर हम कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।